जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। ईडी एक जांच एजेंसी है केंद्र सरकार की, लेकिन भाजपा सरकार ने इसका उपयोग अपने बी टीम के रूप में लगातार किया है। इसका खुलासा संसद में सरकार के जवाब से स्पष्ट हो गया है। चुनाव आते ही विपक्ष के नेताओं के दरवाजों पर ईडी को खड़ा कर देने वाले नरेंद्र मोदी ने इस एजेंसी को बीजेपी का राजनीतिक हथियार बनाया है। ईडी अब स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं बल्कि मोदी सरकार की प्राइवेट गुंडागर्दी की एजेंसी बन चुकी है, जिसका काम सिर्फ विपक्ष को कुचलना, लोकतंत्र की हत्या करना और डर भय का माहौल बनाना है। हमने यह बात लगातार कही है, लेकिन अब मोदी सरकार के खुद के आंकड़े इसकी सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं। यह साजिश अब बेनकाब हो गई है मोदी सरकार के ही आंकड़ों से। सदन में मोदी सरकार की दी गई जानकारी के मुताबिक 2015 से अब तक 193 सांसदों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं पर ईडी ने मामले दर्ज किए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप तय किए, यानी 190 से ज्यादा नेताओं पर छापे पड़े, पूछताछ हुई, बदनाम किया गया, लेकिन एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। विपक्षी नेताओं को ईडी द्वारा पूछताछ के नाम पर घंटों बैठाकर प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार पर ईडी की आंखें बंद रहती हैं। विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये जांच एजेंसियां नहीं बल्कि बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। अगर ईडी को सच में भ्रष्टाचार की परवाह होती तो बीजेपी के नेताओं पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? बीजेपी में शामिल होते ही नेताओं पर चल रहे सारे ईडी के केस बंद क्यों हो जाते हैं? सच्चाई साफ है, मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 56 इंच का सीना रखने की बात करने वाले लोग विपक्ष से लड़ने की हिम्मत तक नहीं है। जनता के मुद्दों पर बहस करने से डरते हैं, पत्रकारों से बातचीत करने में डरते हैं। ये सिर्फ सरकारी एजेंसियों के पीछे छिपकर राजनीति करना जानते हैं। याद रखिए मोदी जी, देश की जनता सब देख रही है। भारत सब कुछ बर्दाश्त करेगा, लेकिन आपकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी तानाशाही का जवाब जनता जरूर देगी। ईडी की धमकियों से जनता का जनादेश नहीं बदलने वाला। साथियों, आप सब इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।